तो आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अगले लेक्चर को कवर करना शुरू करेंगे और उस अगले लेक्चर में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कवर किए थे और वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में ही आता है, क्योंकि उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साथ में मैग्नीशियम मैग्नीशियम अच्छे मेटल के रूप में पार्टिसिपेट करता है और उसके साथ हैलोजन भी था। लेकिन इस क्लास में हम लोग लिथियम के बारे में सीखेंगे कि ऑर्गेनोलिथियम कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कौन कौन से बातों पर ये डिपेंडेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कॉम्प्लेक्स के बारे में। कहते हैं कि जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है लिथियम, ये जिस तरह से हमारे पास, जैसे आप अगर इनकी वैलेंसी को लेकर चलेंगे, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एटॉमिक नंबर जो है इसका 3 होता है, मतलब कि 1s2 और 2s1। मतलब इसके आउटर मोस्ट में जो होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि इनकी वैलेंसी भी 1 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसी स्थिति में ये चाहेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी को डोनेट करे। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, अभी हम आपको प्रिपरेशन मेथड इसका बताएंगे, पहले जनरल स्ट्रक्चर हम बता दें। मतलब कि किसी भी एल्किल ग्रुप से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। मान लीजिए कि यहां पर अगर CH3Li है तो ये क्या है, मिथाइल है, और ये लिथियम है तो इसका नाम हो गया मिथाइल लिथियम। ठीक है, अगर इसी तरह से कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो, अगर CH3 CH2 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 लिथियम है तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, या तो इसको लिखो ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग एन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, तो इसको लिखने का 2 तरीका होता है, या तो आप जर्नल नाम से लिखो या यूपीएससी नाम से लिखो। ठीक, अगर मान लीजिए कि इसी में स्ट्रक्चर हमारे पास अगर दे दिया जाए, रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और यहां पर लिथियम हो, तो यह स्ट्रक्चर कहलाता है फिनाइल। तो नाम इसका हो जाएगा फिनाइल लिथियम। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। कार्बन के साथ में अटैचमेंट जो होगा वो कार्बन के एक स्ट्रक्चर पे जो होगा वह लिथियम स्ट्रक्चर जुड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप इसको बना लीजिए छोटा सा, ताकि आपको आराम रहेगा समझने में। अब लिखिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ठीक है, पहला लिखिए उसमें by reaction between lithium and an alkyl halide। लिखिए alkyl lithium can be prepared by treating a suitable alkyl halide with lithium in presence of dry ether or benzene, at low temperature and under an inert atmosphere of nitrogen or argon मतलब कहा कि जो हमारे पास एल्किल, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें, जैसे एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड, तो उसके साथ अगर लिथियम का रिएक्शन करा दें, किसके, ड्राई नाइट्रोजन, जो हमारे पास ड्राई ईथर और इसके साथ इनर्ट गैस में नाइट्रोजन, ठीक, और करीब करीब 263 केल्विन पर क्या होगा,
यहां से ये एल्किल है, ये ब्रोमाइड है, ये लिथियम है। इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, वो भी पॉजिटिव की चार्ज साथ के काम करता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर पार्शियल चार्ज के रूप में पाए गए। यहां से टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये लिथियम एक यहां अटैक करेगा और एक यहां आएगा। तो क्या बनेगा, इसकी डायरेक्शन गलत है, ये यहां आएगा। तो क्या बनेगा, RLi और LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब ये मत कहना कि सर लिथियम जो होता है ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कैसे मिला? तो इसकी पॉजिटिविटी जो होती है इसके तुलना में ज्यादा होती है। मतलब लिथियम की पॉजिटिविटी जो होती है वो एल्किल ग्रुप की तुलना में ज्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन में एल्किल जो होगा वो इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इसके तुलना में थोड़ा सा कम है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये इससे नीचे है, मतलब इसके तुलना में अगर इसके नजर में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह इसके तरह काम करेगा। मतलब कि बात यह है कि इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से ज्यादा होता है, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। पढ़े हो ना, समान चार्जों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कहानी इसमें होता है, बना लो इसको। ये एल्किल लिथियम है और ये लिथियम ब्रोमाइड है। ठीक है। अगर मान लो कि यहीं पर तो आप ब्रोमीन लेके चलो, क्लोरीन लेके चलो, फ्लोरीन लेके चलो, आप किसी को भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है। चलो दूसरा लिखो आप, दूसरा मेथड बाय एक्सचेंज मेथड। बाय एक्सचेंज मेथड दूसरा लिखिए, बाय एक्सचेंज मेथड लिखिए। एरिल लिथियम आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, एरिल लिथियम आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय treating any aryl halide with an alkyl lithium, alkyl lithium। एग्जाम्पल में देखें, अगर ये आपका ब्रोमीन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर CH3 CH2 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 लिथियम है, ठीक है। यहां से ये टूटेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में, यहां से टूटेगा ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर फिर वही कहानी होगा, एक्सचेंज मेथड होता है। मतलब ये यहां आएगा तो ये कहां आएगा, यहां आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो तोड़ भी सकते हो और चाहो तो यहां से क्या करो, एक्सचेंज कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहां आ गया। ये इसकी जनरल प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, बाय मेटल एक्सचेंज मेथड। बाय मेटल एक्सचेंज मेथड, बाय मेटल एक्सचेंज मेथड लिखो। Alkyl lithium can be readily prepared by the action of lithium on organometallic complex या compound, organometallic compound of less reactive metal such as mercury, CH3 CH2 का होल ट्वाइस मरकरी, यहां पर अगर 2 मोल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, यहां से ये आपका मरकरी है, ये आपका CH2 CH3, ये है आपका CH2 CH3 और 2 लिथियम है। एक लिथियम जो होगा यहां से जब ये टूटेगा अपने आयंस में तो ये मरकरी जो होगा वो फ्री स्टेज में आ जाएगा। ये लिथियम यहां, एक लिथियम यहां। ठीक है, मतलब कि क्या बना, 2 मोल CH3 CH2 Li और साथ में एक मरकरी। ठीक है, तो ये है इसके इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड।
ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एग्जिस्ट एज डाइमर और इवन हायर aggregates of molecules, higher aggregates of molecules हो गया, where n is fairly large number. This is due to a strong polarization of carbon lithium bond and same size of lithium atom. सेकंड लिखिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड with low melting point. Next, they are highly soluble in hydrocarbon and ether solvent. Highly soluble in hydrocarbon and ether solvent. हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कॉम्प्लेक्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, उसमें सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, रिएक्शन विथ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, तो कहा कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन एल्किल लिथियम को अगर आप H2O से रिएक्शन करा दोगे तो ये RLi यहां से H प्लस और OH माइनस, ठीक है, यहां से ये माइनस और ये प्लस में, ये क्या करेगा, ये इसके साथ आकर अटैक करेगा और ये यहां आकर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहां से RH और लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड। समझ में आया? एल्किल लिथियम जो होगा H2O से रिएक्शन करेगा, H प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा, यहां से R माइनस L प्लस में टूटेगा, OH Li के साथ मिलकर LiOH बनाएगा, ये एल्किल मिलकर एल्किल। ठीक है, ये है आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, कैसे एल्कोहल बनाता है, ये एल्किल लिथियम को अगर हम मान लो कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड। अगर एल्किल लिथियम को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो, तो ये टूटेगा आपका माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, यहां से टूटेगा ये माइनस में और ये क्या प्लस में, मतलब कि ये आकर यहां अटैक करेगा और ये आकर यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहां से HCHO लिथियम, यहां आ गया एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब यहां से रिएक्शन कराओ H2O के साथ, अब जैसे H2O टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस टूटेगा,
अब यहां से तोड़ो इसको, ये माइनस में और ये क्या प्लस में, यहां से ये क्या करेगा आकर यहां अटैक करेगा और ये यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा एच एच आर, ये बन गया ओ एच और ये आ गया लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड, बन गया ये अल्कोहल। आसान है ना, थोड़ा नहीं बहुत आसान है। ठीक है, आप एक काम करना, जब आप इसको पढ़ना तो यहां जहां आर लिखे हैं ना, आप अपने मन से कोई भी रिएक्शन लेकर बनाना, C2H5 ले लेना, C3H7 ले लेना, C4H8 C4H9 ले लेना, जो भी लेना होगा। ठीक है, या यहां पर आर जहां पर है यहां पर आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो, C4H9 या C5H11, कोई भी आप यहां पर लेकर करना, आर ही मत लेकर करना, आर लिखोगे तो फिर तो हमारी फोटोकॉपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप बना लीजिए, बना लीजिए इसको। तो ऐसी स्थिति में आप अगर मान लो कि अगर यहां पर फिनाइल भी हो तो आप फिनाइल से भी कर सकते हो। अगर मान लो कि यहां पर C6H5 होता, या अगर मान लो कि हमारे पास ये इस तरह का लिथियम होता और फिर यहां पर HCH डबल बॉन्ड O होता, क्या नहीं कर पाते? फिर यहां से बॉन्ड जोड़ते, इसको यहां जोड़ देते। चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसे आप जरूर करके बताइएगा कि हाँ, कमेंट बॉक्स में आप स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते हो पर तो कॉमन नाम और आईपीएससी नाम तो लिख ही सकते हो ना, तो उसको लिख के बताना कि हमने प्रोडक्ट में ए क्या लिखा, बी क्या बनाया और सी क्या बनाया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू ए, इसे जरूर आप बताना। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अगर मान लीजिए कि हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो क्या हम नहीं बना सकते हैं, या टर्शियरी अल्कोहल बनाना तो क्या नहीं बना सकते हैं? ये तो हम प्राइमरी अल्कोहल बनाना सीख गए। अगर मान लीजिए कि इसी स्ट्रक्चर में हमें सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पूछा जाए तो ये आपके पास आल्किल लिथियम है। अगर मान लो कि जो हम फॉर्मल्डिहाइड बनाए थे, यहां पे अगर मान लो कि एल्किल डिहाइड, मान लो कि यहां पर अगर कोई एल्किल ग्रुप ले ले, अगर CH3 लेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, C2H5 लेके चलेंगे तो ये क्या कहते हैं मेथ प्रोपल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब रिएक्शन कराओगे तो ये यहां से टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस में, यहां से ये माइनस में पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव में, ये आएगा यहां पे और ये आएगा यहां पे, तो फिर क्या होगा RCRO लिथियम और यहां पे क्या आएगा R आएगा, सॉरी यहां पर H है। ठीक है, अब इसको फिर से H प्लस और OH माइनस आयन में लेकर आओ, यहां से टूटेगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में, ये आएगा यहां पर, ये आएगा यहां पे, तो यहां से क्या बना RCR और ये बन गया आपका OH और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या डिफिकल्ट है? जरा देख के बताओ तो, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, ये कैसा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ? हार्ड लग रहा है? अगर मान लो कि अगर यहीं पर ये एल्किल लिथियम है और दोनों तरफ से आर हो, तो क्या आप इसको नहीं बना सकते हो? इसे ब्रेक करोगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, यहां से ये पार्शियल नेगेटिव में या पार्शियल पॉजिटिव में, ये आएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास, तो यहां से क्या बनेगा RCRO और क्या Li, यहां से फिर तोड़ो H प्लस और OH माइनस आयन में, यहां से माइनस और ये प्लस, ये आएगा यहां पे, ये जाए और ये आएगा कहां पे यहां पे, तो क्या बन जाएगा यहां से RCRR और ये आ गया OH, यहां से LiOH। जरा बताओ ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है कि नहीं है? तो आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल सारे अल्कोहल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया भी था, लो यहां पर फिर से हम बना देते हैं ताकि आपको पूरी एक जगह दिखाई दे।
ये आपका आ गया प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो आप इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बना सकते हो। समझ में नहीं आया? चलो इसको छाप लो। नेक्स्ट लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास एल्किल लिथियम है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो। किसी एक तरफ के बॉन्ड को तोड़ो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां से ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये यहां से ये इसके पास और ये यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ओ सी ओ, यहां से आर और यहां से क्या बनेगा, लिथियम बनेगा। अब जरा देखो, अब जो लिथियम हमारे पास बन गया, आप इसकी रिएक्शन कराओ H2O के साथ। ठीक है, अब जैसे यहां पर H2O आएगा, H प्लस और OH माइनस, यहां से ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये आकर अटैक करेगा यहां पर, ये अटैक करेगा यहां पे, तो क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड, नीचे हम आर है, आर नीचे लिख दो, यहां पे क्या आ गया OH और यहां पर लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, आप इसी को RC OH, या आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो RCOOH। बात यही बन गया कि नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो RCOOH। है कि नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन जो है बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां जहां R लेते हैं, आप वहां पे चाहोगे तो बड़े स्ट्रक्चर भी आराम से ले सकते हो। लेकिन कहते हैं कि अगर मान लो कि जो CO2 की मात्रा जो है, अगर हम काफी मात्रा में बढ़ा दें, कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चर है, या उस ऐसी स्थिति में जो एल्किल ग्रुप हमारे पास दिया गया है, अगर हम इसमें चलो CO2 की लेवल छोड़ दो, अगर कीटोन की मात्रा ले ले तो क्या होगा। और अगर ऐसी स्थिति में एल्किल लिथियम हम यूज कर रहे हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होता है कि अगर कीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लें, ठीक है, या कोई एल्किल ग्रुप का ही मॉलिक्यूल्स हो और उसमें जो है कीटोनेट ग्रुप हो, तब कैसे बनाएंगे। मतलब मान लो कि हमारे पास ये RLI है और यहाँ पर RCOO लिथियम है। ठीक है, इस तरह से एक तरह के कीटोनिक ग्रुप होता है। तो अगर इस तरह का फॉर्म अगर हमें कीटोन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जगह पर, यहां पर H के जगह पर हम लिथियम ले लेंगे। जो यहां पर हम लोग कार्बोक्सिलिक बनाकर रखे हैं, उसी के जगह पर हम लोग लिथियम ले लिए, तब क्या होगा। तो इसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, अब इसको तोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, यहां से R यहां मिल जाएगा और ये यहां मिल जाएगा, तो R ये आ गया O लिथियम, यहां से आ गया R और यहां से OLI। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर मान लो यहां से H प्लस और OH माइनस आयन में अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक, तो क्या होगा, यहां से लिथियम जो होगा इस OH के साथ मिलकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यहां भी अब यहां पर एक लिथियम गया, यहां पर भी तो अब H प्लस आयन और OH माइनस आयन लेकर आओ, तो ये लिथियम जो होगा इस OH के साथ मिलकर LiOH बनाएगा। अब दोनों हाइड्रोजन आकर यहां पर अटैच हो जाए, या तो डाई अल्कोहल बना ले, और नहीं तो इसका एक और तरीका होता है, अब यहां से ये बॉन्ड जो होता है वो टूटता है। ठीक है, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन पर ऑलरेडी यहां पे चार्ज है, ये दोनों H क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना लेगा। अब ये दोनों बॉन्ड मिलकर क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो RC डबल बॉन्ड R। ठीक है, RC डबल बॉन्ड R, और ये क्या बना लेगा आपका 2 मोल तो लिथियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही लिया इधर से, और 1 मोल H2O भी बना लिया है। इसी को आप लिख सकते हैं RCOOR। ये क्या है आपका
कीटोन, है कि नहीं? तो आप इससे आसानी से कीटोन भी बना सकते हो। बस जो कार्बोक्सिलिक हम लोग लेके चले थे वहां पर आप लिथो कार्बोक्सिलिक का लिथियम ले लो, हाइड्रोजन की जगह पर लिथियम ले लो, आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, छाप लो। छाप लिए? अब लिखो रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो हमारे पास है इसी को हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ऐसे स्थिति में आप किसी भी बॉन्ड को एक जगह से तोड़ दो तो क्या बनेगा? ये R माइनस और L प्लस, यहां से ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा, ये जाएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास। डायरेक्शन गलत है, अब सही हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहां से इसको तोड़े हैं, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा? RCH2CH2OLI होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करो, फिर H प्लस और OH माइनस आयन लेकर आओ। क्या होगा? यहां से H जाएगा यहां पे और ये जाएगा यहां पे, तो RCH2CH2OH और लिथियम हाइड्रोजन। कितना आसान है, देख रहे हो? आसान है कि नहीं? पांचवा, रिएक्शन विथ अल्कीन, रिएक्शन विथ अल्कीन, जहां C के ऊपर लिखकर ऐसे डैश दे देते हैं, इसका मतलब होता है विथ। ठीक है, अल्कीन के साथ रिएक्शन, मान लो कि RLI है और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटेगा, बॉन्ड क्लीवेज करेगा, एक को कहीं पर भी किसी को भी लेकर लगा सकते हो। ठीक, तो ये क्या बनेगा? CH2R और यहां से CH2Li होगा। अगर मान लो कि यहां से हम रिएक्शन में अगर CH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आकर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? RCH2CH2CH2CH2Li, मतलब एक लॉन्ग चैन बन जाएगा। इसे कहते हैं इलोंगेशन चैन। क्या करेगा? चैन इलोंगेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको आसानी से कंप्लीट करने वाला लॉन्ग चैन फॉर्मेशन, हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग कीटोन बना लिए। अरे एक चीज तो बनाए नहीं, फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। अगर मान लो कि हमें अल्डिहाइड भी बनाने का मन कर दे तब कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए कि अल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे? ठीक है, ये काम करते हैं, अल्डिहाइड को ऊपर बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? काफी जल्दी जल्दी तो नहीं मैं बता रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी तरीके से इसको समझ रहे हैं। यही वजह है कि इसको हम धीरे धीरे सिंपल लैंग्वेज में खींच रहे हैं। ये देखो, ये C6H5 लिथियम है। अब ये मत कहना कि अरे गुरुजी तो क्या कर दिए आप, अभी तक तो RLI पढ़ा रहे थे। हम कह रहे कि वाह, एक ही रोज सामान रोज खाओगे तो बोर नहीं हो जाओगे। थोड़ा कहेगा तुम्हारा टेस्ट बदलते हैं और एल्किल ग्रुप से एरिल ग्रुप लेकर आते हैं। नहीं समझ में आए? ठीक है, तो अब ये लिथियम जो है एरिल ग्रुप के साथ, अरे आप अब चाहो तो यहां RLI भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पे अगर मान लो कि HCOO, थोड़ा सा लव फैशन वाला कॉम्प्लेक्स लेकर आते हैं, थोड़ा सा फैशन में लेकर आते हैं, थोड़ा मजेदार अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आप H भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो फिर हमको अल्डिहाइड बनाना है। तो यहां से जब ब्रेक करोगे तो यहां से ये टूटेगा, आकर अटैच्ड होगा, ये ससुरा आकर यहां मिलेगा और ये यहां जाके जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये लिथियम उसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा? HCOLI, ये बनेगा C6H5 और ये NCH3 और ये CH3। देख कर डर तो नहीं लग रहा है ना?
बड़का स्ट्रक्चर देख कर डरना मत, बना है डरना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे जब अगर आप H2O से रिएक्शन कराओगे तो H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयन। अब क्या होता है कि जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन शुरू होती है, अब क्या होगा कि ये लिथियमवा जो है यहां पर इनके साथ तो मिलकर ये बना लेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से नाइट्रोजनवा भी कहेगा कि हम भी जा रहे हैं। अभी ससुरा टूट के जाए तो कहां जाएगा, तो ये कहेगा हाइड्रोजन की अच्छी कोई बात नहीं, टूट गए, चलो हम तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ये बना लेगा NH और ये आपका CH3 और ये आपका CH3। समझ में आया? मतलब अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो HCOO और यहां से क्या बन गया C6H5। जरा देखो तो ये, इसी को तो हम लोग कहते हैं बेंजल डिहाइड, है कि नहीं? बेंजीन के साथ अल्डिहाइड लग गया, बेंजल डिहाइड हो गया। अगर मान लो यहां पर R लगा देते तो ये हो जाता है R एल्किल डिहाइड। तो है, बना नहीं सकते हो, बड़ी आसान है कि नहीं? अब ये मत कहना है अरे तो नीचवा था ऊपर कहां से आ गया, अरे कोई बात नहीं, पोजिशनवा चेंज कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, तुम नीचे भी लिख लो ना। ये बाद में हमको गाली मत देना कि अरे गुरुजी आप तो पता नहीं काका पढ़ा के चल गए। ठीक है, तो ये आप नीचे यहां पर आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहां तक तो हम लोग सीख लिए, अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं। अल्डिहाइड को बनाने के लिए हम एक और मेथड का यूज करते हैं, उसको भी बता ही देते हैं। आप भी कहोगे कि क्या बता दिए। अगर मान लो हमारे पास, अगर सपोज करो कि हाइड्रोजन साइनाइड हो HCN, इसे कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम मान लो कि कोई भी एल्किल लिथियम से कराते हैं, जैसे CH3 या लाइ से कराते हैं, तो क्या होगा, जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा ना पार्शियल नेगेटिव में और ये पार्शियल पॉजिटिव में टूटेगा। तो यहां से जब ये एक आयन ब्रेक होगा तो यहां पे ये आयन यहां शिफ्ट होगा, तो ये आकर यहां अटैक करेगा, तो ये आकर इनसे मिलेगा। तो क्या बनेगा, यहां से HC डबल बॉन्ड N, यहां से बन जाएगा आपका CH3 और यहां से आ गया N। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसकी रिएक्शन कराओ हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में। हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इसको। ठीक, मतलब H3O प्लस के प्रेजेंस में हाइड्रोनियम है। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन यहां पर आकर अटैक करता है, अब यहां पे जो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन आया तो मतलब क्या हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, तो आप एक काम करो, इसे ब्रेक करना शुरू करो। ठीक, और जैसे ही आप ब्रेकिंग करोगे तो हाइड्रोनियम आप एक काम करो H प्लस और OH माइनस में तोड़ो एक को, और एक और H प्लस और OH माइनस में तोड़ो। इसी को आप एक H प्लस और OH माइनस को तोड़ के आप एक लिथियम को OH के साथ मिलकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाकर इसे पहले खाली करो। ठीक, मतलब नाइट्रोजन के पास एक यहां वैलेंसी बच गई, इन दोनों को तोड़ दो, मतलब नाइट्रोजन के पास दो वैलेंसी हो गई। ठीक, अब एक काम करो, नीचे वाले में जो है इसे हम लिख सकते हैं H प्लस और O2 माइनस OH को। ठीक है, इस 2 माइनस को ले आकर यहां अटैक करो, तो HCOOCH3 बनाओ। अब हमारे पास बच गया 1 2 और एक 3 हाइड्रोजन, ये 3 बैलेंस खाली है, इसको ले आकर इसके साथ शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, इसका नहीं है ये आएगा यहां पे, ये तो इसी को तो हम तोड़कर ये बनाए हैं ना, तो क्या बन गया NH3। तो मतलब एक बन गया हमको, इसी को आप लिख सकते हो ना CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड, और ये आपका एक मोल NH3 और एक मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना? क्या किए, दो H2O को लिए हैं, दो H2O में एक H प्लस, यहां से दो H प्लस और O2 माइनस, O2 को लिया कर यहां लगा दिए हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड हो गया, तीन हाइड्रोजन, एक भाई दो H2O में, भाई दो H2O है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, कुल मिलाकर चार हाइड्रोजन होंगे, तो इसको हम तोड़े हैं H प्लस और OH माइनस एक में, और दूसरा हो गया 2H प्लस और O2 माइनस, एक दो तीन चार हाइड्रोजन हो गया कि नहीं। इस OH को लिथियम के साथ मिला दिए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनको मिला दिया हम NH नाइट्रोजन के साथ तो बन गया NH3, इसको भेज दिए हम कार्बन के साथ तो बन गया अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कहानी है आपका, तो आप इसको बना सकते हैं आसानी से, मिटा दें। चलो हम एक काम आपको दे देते हैं, आप उसको आप घर पे करिएगा बैठ कर आराम से। अगर मान लीजिए कि यहां पर CH3Li है और यहां पर C2H, ये आपका H है, यहां से आप कार्बन को OC2H5, 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 इसको आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, ए बनाना, और फिर इससे हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में बी और सी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे करके आप जरूर बताइएगा। तो हम लोग एल्डिहाइड सीख लिए, कार्बोक्सिलिक सीख लिए, अल्कोहल सीख लिए, एक चीज नहीं सीखे जिसका नाम है कीटोन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, तो अगर मान लो कि यहां पर C6H5Li हो और इसकी रिएक्शन अगर जहां एल्किल लिए हाइड्रोजन साइनाइड लिए तो वहां पर एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी काम करेगा। आप यहां पे चाहो तो RLi भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लो इसको तुम होमवर्क में कर लेना A, और इसके साथ अगर H2O के साथ कराओगे तो B और C बनेगा। हम इसका RLi के साथ बना देते हैं। ये आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड को यहां से क्लीवेज करो, डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। R आकर यहां मिलेगा, L यहां मिलेगा, क्या बनेगा CH3C R डबल बॉन्ड N Li होगा। अब इसके बाद लेकर आओ H2O के साथ इसका रिएक्शन कराओ, तो क्या बनेगा H2O के साथ H प्लस और OH माइनस बनेगा यहां से, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 2H प्लस और O2 माइनस, यहां से दोनों को तोड़ दो तो क्या करेगा, ये आकर O यहां दोनों का टेक करेगा, ये यहां जाएगा, तो क्या बनेगा CH3C डबल O R, और यहां से क्या बन जाएगा NH2Li, तो बन गया कि नहीं कीटोन। तो आप अल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक बना सकते हो, कुछ भी आप अपने आसान से क्या कर सकते हो, बैठे बैठे बना सकते हो, ठीक है। तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक आपके पास जो है आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो लिथियम हम लोग सीख लिए, लिथियम एल्काइड सीख लिए, हम लोग मैग्नीशियम वो भी क्या कर सकते हैं RMGX को सीख लिए। अगर लास्ट में इन सबका एक हम समरी बनाए तो हमने क्या क्या सीखा, अगर हम लिथियम एल्किल और RMGX दो चीजें हमने सीखा है ना। अगर मान लो कि यहां पे तुम जो रिएक्शन कराए थे R2CO कीटोन के साथ, CO यहां पे दोनों ग्रुप में है, तो R2CO और H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो यहां से मिला था अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन में जो हमारे पास अल्कोहल RCHO और H2O में खिसरत कराओ तो ये बनता है R3CHOH, ठीक है। अगर आप इसी चीज को अगर मान लो X और E के साथ, X जो है आपका जहां X है हैलाइड
और जहां ई है वह है बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, Sn, Pb, ये सब कैटेलिस्ट है। Pb, आर्सेनिक, Sb, ये सब कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये बनता है आपका Re। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस रिएक्शन को SO2Cl2 के साथ कराते हैं तो RSL2Cl बनता है। इसी रिएक्शन को अगर मान लीजिए कि हम SOCl2 के साथ कराते हैं तो R2SO बनता है। और इसी रिएक्शन को अगर हम HX के प्रेजेंस में कराते हैं तो RH बनता है। और इसी रिएक्शन को अगर हम O2 के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। और इसी रिएक्शन को अगर हम H2O के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, जैसे में आप यहां पर क्या करोगे, एल्किल हैलाइड है, लिथियम ऐसे टूटेगा तो ये इसे H+ और OH- आयन में तोड़ोगे, ये OH क्या करेगा, इस लिथियम के साथ मिलकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये H इसके साथ मिलकर RH बनाएगा कि नहीं। इस तरह से ये सारे रिएक्शन जो होते हैं आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, समरी है, जहां X जो है हैलाइड है, E जो है कैटेलिस्ट है और R जो है वह एल्किल ग्रुप है। ठीक है, एल्किल ग्रुप कहो या सीधा कहो ऑर्गेनिक ग्रुप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें का एक लास्ट रिएक्शन और बता देते हैं, इसको बना लेना, एक रिएक्शन और लास्ट में बता देते हैं ताकि आप अगर मान लो कि हमारे पास पिरिडीन है, ये आपका पिरिडीन है और इसका अगर C6H5Li के साथ रिएक्शन कराना बहुत आसान है। यहां से टूटेगा, ये H है, ठीक है, ये H इसके साथ मिल जाएगा, ये यहां मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लिथियम पिरिमिड। और ये C6H5 या C6H6, ये आपका बन गया बेजीन और ये आपका बन गया 2-फिनाइल पाइरिडीन। ठीक है, तो इसका नाम होता है 2-फिनाइल पाइरिडीन। एक मिनट, यहां अटैकिंग होगा तो ये जो है यहां पे आप यहां पे लिथियम भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर हम प्रिपरेशन मेथड नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब केमिकल प्रॉपर्टी में प्रिपेयर नहीं करते हम, तो इसका हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो लिथियम यहां आएगा और ये यहां आएगा, तो ये आएगा C6H5 और यहां से होगा लिथियम हाइड्राइड। अगर हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ते तो बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका N है तो 2-फिनाइल पाइरिडीन और ये हो गया आपका लिथियम हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक जो है वो आपका एंड हो। हम नेक्स्ट क्लास पे जो मिलेंगे वहां पर आपको अगले जिंक के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जिंक के साथ क्या मेथड होगा, या किसी अदर मेटल के बारे में सीखेंगे कि कौन इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो सल्फर सीखेंगे या तो जिंक सीखेंगे और फिर देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आप वीडियो को देख लेना, देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा आपको। अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों से भी आप जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।